हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजेस बायोलॉजी। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं टेंस का चौथा टाइप, प्रेजेंट टेंस का चौथा टाइप। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका सिंबल अभी हम लोग डिस्कस करते हैं और फर्दर इसको पढ़ते हैं अच्छे से कि कैसे हम लोग इस टेंस के सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंबल क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हूँ, रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रही है, एक्सेट्रा, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, इसमें भी है, प्रोग्रेसिव है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि जो पहले से अब तक चल रहा है, ठीक है, भूतकालीन क्रिया होगी, मतलब जो काम हो रहा होगा वो पिछले समय से अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि जो काम हमने कर दिया है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, भूतकालीन वर्क का। ओके, पास्ट पार्टिसिपल का। ओके, तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल तो होगा ही, साथ में प्रेजेंट का भी होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करेंगे कि पहले से जो चल रहा है क्रिया और अभी कंटिन्यू चल रहा है उस चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो एक फिक्स टाइम से चल रहा है ना। जैसे बोलते हैं हम लोग कि 10 साल से, 20 साल से, या सुबह के 9 बजे से, या सोमवार से, या फिर कुछ सालों से, लास्ट ईयर से, है ना, हम लोग बोलते हैं। तो वही होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अफर्मेटिव रूल क्या है। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़, ये तो आपको पता ही है, हैव या हैज़ लगता है, प्लस इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा? बीन। जैसे कि हमने पहले टेंस में पढ़ा था हैव या हैज़ लगता था ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? बीन लग जाएगा साथ में, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पढ़ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड क्या हुआ है? सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ये चीज़ थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। जो नया चीज़ है, सीखना होगा आपको कि सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ सीखना होगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये अफर्मेटिव रूल हो गया इसमें। अब देखिए, यूज़ ऑफ सिंस और फॉर जानना है कि सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे या फिर फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। तो पहले जानते हैं फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। ऐसी जगह पे जहाँ पे एक फिक्स अवधि दिया हुआ है, मतलब कि जैसे कि 5 घंटे से, ठीक, या 10 साल से। ठीक है, इस टाइप का टाइम दिया हुआ है, फिक्स टाइम दिया हुआ है, एक अवधि दिया हुआ है कि 10 साल से ये काम हो रहा है। ओके, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ किसी जैसे कि बोल देंगे कि 1998 के स्टार्टिंग से या 1998 से, हाँ, सुबह के 9 बजे से, मतलब ये नहीं बोल रहे कि 3 घंटे से या 4 घंटे से। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि सुबह के 9 बजे से। ठीक है, तो एक निश्चित समय दिया हो, निश्चित समय दिया हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर और सिंस का यूज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब हम लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इन दोनों का यूज़ याद रखना है और आगे हम लोग को ट्रांसलेट करते रहना है। ठीक है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टेंस नहीं आएगा, इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इरेज करने से पहले ये देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लिया है मैंने 10 वर्षों से इस शहर, मैं इस 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूँ। ठीक है, तो उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए पता चल रहा है कि 10 वर्षों से मतलब भूतकालीन क्रिया है, रहना जो है यहाँ इस शहर में हम 10 वर्षों से रह रहे हैं, दैट इज पिछले समय से रह रहे हैं। ठीक है, काम कंटिन्यू चल रहा है, 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूँ। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट क्या है? आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से हैव या हैज़, तो हैव लगेगा, आई हैव। उसके बाद बीन लगेगा, आई हैव बीन। अब क्या होगा? रहना इज लिविंग,
वर्ब हो गया, आईएनजी लग गया। अब देखिए 10 साल से रहना है, दैट मीन्स कि हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अवधि दिया हुआ है, लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। देखिए इसमें सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज हम लोग इसके लिए करेंगे तो फॉर का यूज करेंगे 10 वर्षों से, ठीक है। रहा है वगैरह लगा हुआ है, इसलिए आईएनजी का यूज करेंगे किसमें, रहने के साथ, मतलब लिविंग होगा। और इस शहर में ये क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो समझ में आया, लेते हैं। नेगेटिव रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, फिर से लिख दूं, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन, अरे यार फिर से बीन क्यों लगा दिया मैंने, हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यह समझ में, देखो एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। एग्जाम्पल क्या होगा, क्या बोले थे, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसलेट करो इसको। क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, हैव या हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, लगेगा ना, नॉट लगेगा पहले, हैज़ नॉट, हैव नॉट बीन प्लस रनिंग, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ है नहीं तो क्या करेंगे सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। आ गया समझ में, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, नेगेटिव रूल समझ में आ गया। अब देखो हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव रूल का, उसी में नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, इंटेरोनेगेटिव, नेगेटिव रूल। तो रूल क्या है, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, यही ना है। हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद फिर वही सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सब में सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम लास्ट में लगा देना है। ठीक है, सिंस या फिर फॉर और टाइम लास्ट में लगा देना है। बाकी का सारा हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट तो सेम ही रहता है ना। और यहाँ पे लास्ट में सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम लगा देंगे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। बताओ एग्जाम्पल क्या, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, यही ना होगा। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन बताओ।
सॉल्यूशन बताओ, हैव या लगेगा हैज़ लगेगा? हैव आई नॉट, नॉट नहीं लगेगा, हैव आई बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी में अगर नॉट लगेगा तो क्या हो जाएगा? इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तो हैव आई नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते जाओ, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस सॉल्व होते जाएंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस हिसाब से ये टेंस खत्म होने जा रहा है। आखिरी फार्मूला बचा है WH फैमिली वाला, उसको अभी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करते हैं उसको। WH फैमिली, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? WH प्लस AV है ना, मतलब हैव या फिर हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। सब्जेक्ट प्लस बीन तब होगा जब नहीं रहेगा उसमें, मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? WH प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सीन्स ऑब्लिक 4 प्लस टाइम होगा। बुक में नहीं दिया होगा तब भी यहाँ देख लो, तुम बुक का छोड़ो। नहीं दिला से कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब एग्जांपल लो, वह मुंबई छोड़ पटना में दस वर्षों से क्या कर रही है, ठीक है। क्या बीच में है, हो गया ये WH वाला, हाँ हुआ ना। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? WH मतलब क्या, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब हैव या फिर हैज़, क्योंकि वह है तो हैज़ होगा ना। व्हाट हैज़ ही, शी होगा, क्यों? क्योंकि रही है, तो व्हाट हैज़ शी। अब नॉट है तो नॉट तो नहीं लगेगा इसमें, नहीं ना लगेगा, बीन। उसके बाद डूइंग, डूइंग क्यों? क्योंकि कर रही है, दैट इज डू का ING लगा देंगे तो डूइंग हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कुछ बचा ही नहीं। व्हाट हैज शी बीन डूइंग, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्या बचा? इन पटना, वह पटना में क्या कर रही है। अब कितने समय से? तो 10 वर्षों से, तो क्या करेंगे? 4 10 ईयर्स। आया समझ में? देखो WH व्हाट हो गया, यहाँ लिख देते हैं WH प्लस AV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं है तो बीन, ठीक है, प्लस B1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है ना, 4 या सिंस प्लस टाइम। बन गया फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला सेंटेंस से ऐसे भी बन जाएगा, WH प्लस AV प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। हुआ?
एक और लेते हैं, इसी को नेगेटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉट हैज़ शी नॉट बीन डूइंग इन पटना फॉर 10 years। नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके साथ ये टेंस आपका प्रेजेंट टेंस का चारों टाइप खत्म होता है, ठीक है, पूरा का पूरा खत्म होता है। इसमें से अब आप ऑक्सफोर्ड की जूनियर ट्रांसलेशन बुक मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ, ले लेना और उसमें से चारों का प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पास्ट टेंस शुरू करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस स्टार्ट करके। ओके, चलिए, थैंक यू।